नमस्कार साथियों। राहुल गांधी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चुनाव आयोग और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कि वोटों की चोरी हो रही है और खुलेआम चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है भाजपा के पक्ष में। इसको लेकर के उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ डेटा उन्होंने रखी है जिसको लेकर के सोचने और विचारने की जरूरत है। और अगर आप अंधभक्त हैं बीजेपी के चुनाव आयोग के तो भी मतलब सोचने समझने की जरूरत है कि अगर अगर ये तथ्य सही हैं, जो कि जो तथ्य तथ्य जो चुनाव आयोग ने दिए हैं विपक्ष को, कांग्रेस को, उसी को खंगाल करके राहुल गांधी ने वो जो डाटा पेश किया है उसमें कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं इस देश में वोटों की चोरी को लेकर के। और 5 कारण उन्होंने बताए, 5 तरीके बताए हैं उन्होंने जिस प्रकार से वोटों की चोरी हो रही है उसको लेकर के। तो खबर पूरी मैं आपको बताऊंगा और वो जो 5 कारण राहुल गांधी ने बताए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और कौन क्या इस पर कह रहा है, बीजेपी का क्या कहना है, आम आदमी पार्टी का क्या कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि राहुल ने सीधे तौर पर यहां पर भाजपा को वोट चोरी का जो है इल्जाम लगाया है, चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाया है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीईओ ने दस्तखत संग जो है राहुल से शपथ पत्र भी मांगा है इसको लेकर के। और राहुल गांधी ने कहा कि मैं संविधान को लेकर के संसद में शपथ ले चुका हूं, तो आप मुझे इस प्रकार से शपथ मत मांगने की क्या जरूरत है, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है राहुल गांधी का, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर भाजपा के साथ मिलकर देश भर में चुनावों में आपराधिक धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट की पड़ताल सबूत के तौर पर दिखाई है, यानी कि पूरे तरीके से उन्होंने सबूत भी पेश किया है इस महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर के। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलोर सेंट्रल सीट के महादेवपुरा विधानसभा खंड में 1 लाख से ज्यादा वोटों में हेराफेरी हुई थी। साथ ही कहा कि वोट चोरी का यह मॉडल देश भर में लागू हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है। मतलब एक बड़ा सवाल खड़ा किया राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता ने, कि अब हमारे देश में लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वो अब अस्तित्व में नहीं है। लोकतांत्रिक प्रणाली खत्म हो चुकी है, खत्म कर दिया गया है। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने खत्म किया है, जिन लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, उन सबको हम सजा देंगे और एक बार सरकार बदल जाए तो हम उन लोगों को गिन गिन करके सजा देंगे। ये बात राहुल गांधी ने कही है और इस पर न्यायपालिका को संज्ञान लेने के लिए भी कहा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। इसके बाद कर्नाटक व महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों सीईओ ने राहुल से उन वोटर्स की सूची मांगी जिनके नाम गलत तरीके से जोड़े या हटाए गए। एक हस्ताक्षरित शपथ पत्र भी मांगा ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। शपथ पत्र की मांग पर पलटवार करते हुए राहुल ने कहा, मैंने ये बातें सार्वजनिक रूप से कही हैं, यही मेरी शपथ है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग मुझे दंडित करने से डर रहा है क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल के आरोपों को लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ साजिश करार दिया है। अब मैं वो जो 5 कारण जो हैं, 5 तरीके जिस प्रकार से वोटों की चोरी को लेकर के राहुल गांधी ने बताई है कि किस प्रकार से वोटों की चोरी हो रही है, वो 5 कारण मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। और उन 5 कारणों को आप देख सकते हैं। एक तो राहुल गांधी ने पहला कारण बताया, पहला षड्यंत्र की डुप्लीकेट वोटर बनाए जा रहे हैं, यानी कि 11,965 डुप्लीकेट वोटर लिस्ट में एक ही वोटर का नाम कई बार दर्ज है। गुरकीरत सिंह डोंग 4 बूथ पर वोटर है। आदित्य श्रीवास्तव कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में मतदाता है। विशाल सिंह कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में मतदाता है। ऐसे हजारों नाम हैं और ये राहुल गांधी कह रहे हैं। आप सुन सकते हैं इस प्रकार से किस प्रकार से उन्होंने डुप्लीकेट वोटर पर एक आंकड़ा जारी किया है। और हजारों ऐसे डुप्लीकेट वोटर हैं जो कई विधानसभाओं में जाकर के वोट करते हैं, कई राज्यों में जाकर के वोट करते हैं। ये आरोप लगाया सीधे तौर पर। देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए, ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413, तो दिखाइए। गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर, 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं।
इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर, नहीं थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। दूसरा जो तरीका राहुल गांधी ने बताया वोट चोरी का, वो है फर्जी पते। 40,009 वोटर जिनके फर्जी पते हैं, ऐसा उन्होंने डाटा रखा है, और जिनके घर का अता पता तक नहीं है। पता जो है, एड्रेस, वो कहीं पर 0 लिखा हुआ है, तो पते में कहीं पर माइनस का साइन है, तो कहीं पर हैशटैग चिन्ह का प्रयोग किया गया। ऐसे पते जो जांचे नहीं जा सकते हैं। सुनिए राहुल गांधी। फेक एड्रेस, या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए, टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। अच्छा जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं है। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। तीसरा तरीका जो वोट चोरी का बताया गया है, वो एक ही पते पर थोक वोटर, यानी कि 10,452 एक ही पते पर ऐसे थोक वोटर बताए गए हैं। जैसे मकान नंबर 35 जहां पर 80 वोटर पाए गए हैं, मकान नंबर 791 जहां पर 46 वोटर पाए गए हैं, और 153 नंबर का जो मकान है, एक ब्रुअरी, वहां पर 68 वोटर, यानी कि एक ही मकान के एक ही कमरे में कई संख्या में वोटर पाए जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से उन्होंने इस षड्यंत्र का खुलासा किया। सुनिए। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी, ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रुअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रुअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट। चौथा तरीका जो वोट चोरी का बताया राहुल गांधी ने, अमान्य तस्वीरें, यानी कि 4132 मतदाताओं की तस्वीरें जो दिखाई है वो अमान्य है, स्पष्ट तस्वीरें नहीं है, बहुत छोटी तस्वीरें हैं, पहचानने योग्य तक तस्वीरें नहीं है। ये चौथा तरीका जो है वोट चोरी का उन्होंने बताया। देखिए, सुनिए। इनवैलिड फोटोग्राफ, ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके, ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट। हाँ, 4132। अब जो लास्ट
तरीका वोट चोरी का बताया, पांचवा तरीका, उसमें उन्होंने फार्म 6 के दुरुपयोग का बताया है। और ऐसे 33,692 मतदाता फर्जी हैं, ये आंकड़ा भी उन्होंने पेश किया है। पहली बार के मतदाता का औजार या वोट चोरी का हथियार। 70 वर्षीय शकुन रानी 2 बार बनी वोटर। शकुन रानी ने बूथ नंबर 341 पर 2 बार मतदान किया। सुनिए राहुल गांधी को। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है दिखाओ जरा। 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं। पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। ये 5 तरीके जो हैं राहुल गांधी ने वोट चोरी के बताए हैं। और दूसरा देखें, बेंगलुरु सेंट्रल महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख वोटों की हेराफेरी हुई है, ये आरोप भी उन्होंने लगाया है। राहुल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कर्नाटक की 28 में से 9 सीटें ही जीती। पार्टी ने बेंगलोर सेंट्रल में मिली हार की जांच की, यहां भाजपा 32,000 वोटों से जीती थी। विधानसभा वार पड़ताल पर पता चला कि महादेवपुरा के अलावा बाकी क्षेत्रों में कांग्रेस करीब 82,000 वोटों से आगे थी। महादेवपुरा में भाजपा को 2,29,632 और कांग्रेस को 1,15,586 वोट मिले, यानी यहां से भाजपा को 1,14,046 वोटों की लीड मिल गई। इसलिए पार्टी ने महादेवपुरा में गहन पड़ताल की। जांच में इस क्षेत्र में 1,02,50 वोटों की गड़बड़ी मिली। कांग्रेस ने वोट चोरी के 5 तरीके पकड़ने का दावा किया। तो इस प्रकार से ये 5 तरीके से जो तरीका जो है वोट चोरी का उन्होंने बताया है और ये पूरा जो है आरोप लगाया है। और महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव पर भी सवाल उठाए हैं। हरियाणा राज्य में कुछ वोटों से चुनाव पलटा। 2024 में कांग्रेस 8 सीटों से हारी। इन पर वोटों का अंतर सिर्फ 22,799 है। महाराष्ट्र, राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोट हैं। 5 महीने में ज्यादा वोट जुड़े। शाम 5 बजे के बाद वोटिंग अचानक बढ़ गई थी, यानी कि इस प्रकार से। और पूरी तरीके से राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है चुनाव आयोग और भाजपा के वोट चोरी को लेकर के। और ये कहा है कि ये चुनाव केवल अभी बिहार में चुनाव जीतने के लिए नहीं किया गया है, ये महाराष्ट्र विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सारे चुनावों में इस प्रकार से वोटों की चोरी की गई है और सत्ता पाई गई है। और इसको लेकर के उन्होंने बड़ा सवाल किया है। और इसको लेकर के जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा कि मोदी ने पूरे देश का चुनाव चोरी से जीता है। चुनाव का कोई मतलब नहीं। दिल्ली में हमने शिकायत की थी पर सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली का चुनाव रद्द करो। तो पूरा चुनाव रद्द करने की मांग जो है दिल्ली का यहां पर आम आदमी पार्टी कर रहा है। और दूसरी तरफ फडणवीस ने यह कहा है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल के आरोप को नकारते हुए कहा, कटाक्ष करते हुए, कि उन्हें अपने दिमाग की जांच करवानी चाहिए। राहुल को दिमाग की जांच करवानी चाहिए, या तो दिमाग चुरा लिया गया है या दिमाग का चिप गायब है। इस प्रकार की बात जो है उन्होंने कही है। और ये आरोप गंभीर हैं और इन गंभीर आरोपों की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। लेकिन जांच कौन करेगा? चुनाव आयोग किस प्रकार से अपना जवाब देता है हमने आज तक देखा है। और भाजपा किस प्रकार से पलड़ा झाड़ती है और राहुल गांधी के ऊपर ही पूरा मशीनरी सिस्टम को राहुल गांधी के ही खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। जैसे कि गोदी मीडिया
अभी फिर से राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा हो चुका है। तो ये यहाँ पर चीजें चल रही है। और कांग्रेस शुक्रवार को बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली करेगी, राज्य से मतदाता अधिकार आंदोलन शुरू होगा और राहुल 17 अगस्त से बिहार में 2 सप्ताह की मतदाता अधिकार यात्रा की भी शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन ये जितने भी डाटा राहुल गांधी ने रखे हैं उनकी निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, निर्देश पर एक जांच गठित होकर के किया जाना चाहिए। कोर्ट को भी इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए कि इस प्रकार से अगर लोकतंत्र में मतदाताओं के वोट को चोरा जा रहा है तो ये बड़ा गंभीर आरोप है और ये गंभीर मसला है, मामला है कि इस देश में इस देश की जनता का हक ही छीन लिया जा रहा है। लोकतंत्र से भागीदारी करने का ही जो है उसे ही छीन लिया जा रहा है और इस देश का जनता का तो फिर कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। इस देश की जनता का मूल्य तभी है जब वो वोट दे पाए और निष्पक्ष वोट दे पाए और उसके वोटों की चोरी किसी प्रकार से ना हो और वो अपने बहुमत का प्रयोग करके अपनी इच्छा अनुसार सरकार बना ले। लेकिन अगर वोटों की ही चोरी हो रही है और जनता अपने मत का ही प्रयोग नहीं कर पा रही है और प्रयोग कर भी रही है तो उसके इच्छा अनुसार सरकार नहीं बन पा रही है, तो ये फिर लोकतंत्र की पूरी तरीके से चोरी है और लोकतंत्र को ये पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। इन सब चीजों पर संज्ञान जरूर लिया जाना चाहिए। बने रहिएगा पुष्पेंद्र पटेल यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।